वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जफीर। फकरुल हम फिर पेल दिए गए। हमारी बुड्ढों की टीम पेल दी गई, हमारे जवान लौंडों की टीम को पेल दिया गया। अंडर 19 टीम बन ही नहीं रही, खौफ से नहीं बन ही नहीं रही है, तो पेलना तो दूर की बात है। ये आई मोहतरमा नाजनीन आकर के कहने लगी वजीर आजम को ढांढस बंधाते हुए कि हम एशिया कप का बदला लेंगे, हम रिवेंज लेंगे। फकरुल जैकेट ऐसे पहनी है जैसे कहीं फटने जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। जफीर एक मिनट एक मिनट, कोई नहीं नहीं नहीं, ये जैकेट कौन सी तार तुम्हें दिख रही है? ये जैकेट मैंने ठंड के लिए पहना हुआ है यार, कहीं फटने के लिए नहीं। यार जफीर तुम किस जलालत, किस मिट्टी के बने हुए हो? वायर दिख रहा था ना, वायर, इसके लिए मैंने ये मैंने जैकेट बोला। फटने के लिए मतलब नहीं नहीं, वो माइक्रोफोन की वायर है। नहीं, तुम्हें भी मैं क्या दोष दूं? हमारे कौम के लोग जब इस तरीके की जैकेट पहनते हैं तो एक खौफ का आलम बनी जाता है। खैर, मैं क्रिकेट की बात कर रहा था जफीर। आई कहने लगी कि हम लेंगे बदला। अच्छा, कौन कह रही है? कौन कह रही है? जिन्होंने 23 मैचेस खेला है, इन मोहतरमाओं ने 23 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें से 22 ये हार चुकी हैं। एक मैच इन्होंने जिससे जीता, वो टीम क्रिकेट की दुनिया से आउट हो चुकी है। अब नाम छोड़ो यार, नाम में क्या ही रखा हुआ है, इतना जान लो 23 में से 22 ये हारी है। और इंडिया के खिलाफ 12 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 12 के 12 मैचेस ये हार चुकी हैं। वजीर आजम के पास जब आई, 12वां तो अब खेला, तो लेकिन 12वां खेलने से पहले वजीर आजम के पास आई और कहने लगी कि वजीर आजम, हम आपको ढांढस बधाने आए हैं। उस समय वजीर आजम के बाबा शीर की हालत बहुत नाजुक थी, पिछवाड़े से ब्लड निकल रहा था। मैं इसको डिटेलिंग में नहीं बता सकता, हालत नाजुक थी। उस समय ये खातून आई हैं और कहती हैं कि आपके बाबा शीर के बहते खून की कसम, हम जीत के दिखाएं। वजीर आजम खुश होने के बजाय दुखी हो गए और मुझसे कहने लगे, फखरुल ये बात आउट कैसे हुई कि मुझे बाबा शीर है? मैंने बोला यार, मुल्क में इतने प्रॉब्लम है, एक आपको इस बात की टेंशन पड़ी हुई है कि कौन पीछे पड़ करके आपकी बातों को आउट कर गया। मन ही मन कहा, ये सारी बातें मुंह पे नहीं बोली जाती। अच्छा, ये गई हैं मैच खेलने के लिए, मैच पे आओ यार, बेकार की बातें तुम्हारी इधर उधर की बहुत चलती रहती हैं। अच्छा, मैच में जाने से पहले भाभी जान आई हैं किचन से, गालों पे आटा लग गया था उनके, रोटी बेल रही होंगी। तो मैंने भाभी जान के पास जाके कहा कि भाभी जान, गालों पे आपके कुछ लगा हुआ है। तो मुझे लगा वो कहेंगी साफ कर दो, पर उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, खुद ही मतलब आईने के सामने जाकर के साफ कर दिया। तो वहीं पे जो खातून खड़ी थी पाकिस्तान वीमेंस टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, फातिमा सना, नहीं नहीं यार, वो नहीं नहीं, आमिर खान की गर्लफ्रेंड नहीं, फातिमा सना शेख, बॉलीवुड की हीरोइन नहीं। हाँ, वो बॉलीवुड की हीरोइन है, इनकी शक्ल देख लो तो तुम 2 दिन खाना ना खाओ। फातिमा सना इसी बेकार शक्ल लेके आई हुई थी भाभी जान, जैसे तैसे उसके शक्ल की कड़वाहट को मैंने भाभी जान की शक्ल को देख करके मिटाया। भाभी जान ने उस समय जो मोटिवेशन वाली बातें बोली, उनको कहा कि तुम्हें बता देना है, जाकर उतर करके बता देना है कि तुम ही विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हो और तुम हमारे जितने लौंडे हैं उन लौंडों पे सबसे भारी पड़ने वाली तुम लौंडियाओं हो। मैंने बोला लौंडिया थोड़ा सुनने में ठीक नहीं लगता, भाभी जान इसको थोड़ा सा हेर फेर करें। भाभी जान ने मुझे ही दे दिया 2 दिन बाद कि मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं है, मर्दों से हम झेल रहे हैं, मर्द हमें कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं, मर्द हमें पेल चुके हैं, मर्द हमें बर्बाद कर चुके हैं। मैंने कहा भाभी जान, वो ठीक है, आपका गुस्सा क्रिकेटरों पे है, उन पे रखिए, मैं तो आपके हुक्मरानों में से एक हूँ जो आपकी सेवा में 24 घंटे। खैर, भाभी जान ने मोटिवेट किया, टीम जो है मैदान पे उतरी। अच्छा, टीम जैसे ही मैदान में उतरी है, फिर से वही हैंडशेक नहीं हुआ।
हैंडशेक का मामला जो है बहुत गरमाया। एक जो सबसे बड़ी बात ये हुई है, वजीर आजम मुझसे कहने लगे कि आईसीसी को खत लिखो। मैंने कहा वजीर आजम, 3-4 पेन थे मेरे पास, चारों के 4 पेन अपना पिछवाड़ा खुजवाने में आप खो चुके हो। कहा नहीं, मन ही मन मैंने कहा ये सारी बातें खुलकर नहीं की जा सकती। मैंने कहा वजीर आजम मेरे पास पेन नहीं है। तो कहने लगे कि जाकर अभी बाजार से एक पेन खरीद के लाओ। अच्छा, ये नहीं हो रहा है कि पैसा अपने पॉकेट से दे दें कि लो भाई 10 रुपये ले लो, 5 रुपये का पेन ले लेना, 5 रुपये का झालमुड़ी खा लेना, ऐसा कुछ हो नहीं। जाके खरीद के लाओ। बाप के घर से मैं पैसा लाऊं, कहाँ से लाऊं? खैर जैसे तैसे मैं गया, पेन लेकर के आया। कहते हैं कि आईसीसी को खत लिखो कि आज के बाद हमारा कोई भी मैच संडे को ना हो, संडे को हमारा मैच ना हो। पिछले 4 संडे से लगातार पेले जा रहे हैं। पाकिस्तानियों को संडे के नाम से ही खौफ आ रहा है। जश्न का माहौल होता था, भाई संडे संडे फंडे होता था। यहां संडे डंडे हो गया, जब देखो तब डंडे लेके पेले जा रहे हैं। इंडिया की टीम ने, मर्दों की टीम ने 3 बार हमें 3 संडे पेला लगातार। हमने कहा फातिमा जी हमें 5 वाला चाहिए, हमें 5 में भी हम पेल दिए गए। और तो और जब ये स्कोर मार रहे थे तो हमारी मोहतरमाओं ने, खातूनों ने ड्रामा सब इंडियन सोप सीरियल देख देख के बहकी हुई हैं। ये आई हैं तो परफ्यूम छिड़क रही हैं, तो मक्खर है, तो मच्छी है, तो कीड़ा काट रहा है। इतना नाजुक है, इतना हल्की फुल्की थी तो क्रिकेट खेलने काहे आई? कीड़ा उड़ा के ले जाता तुमको। चलो ये सब ड्रामे हो गए, अलग ड्रामे हुए। उसके बाद आंख दिखाने का एक अलग ही मंजर पेश हुआ। आंख दिखाया। अब ये जो आंख दिखाने का सिलसिला था, उसमें हरमनप्रीत कौर जो है जबरदस्त तरीके से गाली देती हुई नजर आ रही हैं। आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन लिप को अगर आप पढ़ेंगे तो भागड़ी के बोस वाला कुछ है उसमें, अंदाज दिखा। हमने कहा वजीर आजम, सरेआम लड़की जो है हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कैप्टन को गरिया रही हैं, आप कुछ कह नहीं रहे। तो वजीर आजम मुझसे करें, एविडेंस नहीं है हमारे पास, हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मामला वहीं रफा दफा हो गया। अच्छा, इंडियन टीम जो है 247 रन पे ऑल आउट हो गए। पाकिस्तानी तो इसी बात पे खुश हो गए, छोटी छोटी चीजें ढूंढ रहे हैं हम खुश होने के लिए। अब मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें। एशिया कप में हम पेल दिए गए। छोटी सी चीज हमने क्या ढूंढी कि भाई बुमराह को हमने 6 मार दिया, वही हमारे लिए जीत है। छोटी सी खुशी हमने क्या की कि हमने गन वाला सेलिब्रेशन किया। अब हम यही सब आंडू गांडू चीजों में खुश हो रहे हैं, क्योंकि जीत हम सकते नहीं। नकवी साहब ट्रॉफी, इनके पिछवाड़े में डंडा मारा गया तो ट्रॉफी दे के आए, लेकिन वजीर आजम को अब तक $75,000 का हिसाब नहीं दे रहे हैं। वो एक अलग मामला है। चलो, अब दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, नाम क्रांति, रेवोल्यूशन अंग्रेजी में होता है, क्रांति ऐसे ऐसे नाम लेकर के आ रही हैं। ये लोगों ने 3-3 विकेट चटका दिए। ऋचा घोष, हा 35 रन, माय गॉड। हरलिन देवल, नहीं, बॉबी देओल की कोई लगनी नहीं है, पर हैं 46 रन उन्होंने भी दाग दिया सन्नी पाजी की तरह। जैसे वो आए थे पाकिस्तान और हैंड पंप उखाड़ के ले गए थे, पापा मैं जीतने नहीं दूंगा। अरे वही चल रहा है इनका। हम ले दे करके पेल दिए गए। 248 रन से इंडिया ने मारा, हम 159 पे हमारी जो है महिलाएं ऑल आउट होकर के घर चल दी। समझ रहे हो? नशरा संधू बहुत ड्रामा करी वहां पे, समझे, आंखों दिखाने का। एक जो है हमारी क्रिकेटर मुनीब अली, घूम रही हो पार्क में, घूम रही हो तुम, रन आउट हो गई। फिर बाद में कि हम तो रन नहीं ले रहे, 3 रन। पार्क है कि घर है कि बेडरूम है? वजीर आजम बहुत खफा हुए, फिर से पेल दिए गए। हम चौथी बार पेल दिए गए। लाइव ब्रॉडकास्ट, लाइव 4-0 चल रहा है इसको, पेल दिए गए जबरदस्त तरीके से। भाभी जान का मोटिवेशन भी काम नहीं आया।
ओवर डी यू जफीर